ये कौन पूछता है बेवकूफ? सर हमको शादी करना है, सीबीएसई वाले से करे या हिंदी मीडियम वाले से करे? सॉफ्ट होता है सीबीएसई वाला, अमीर घर का होता है। ये कौन पूछता है बेवकूफ? शादी हुआ कि नहीं आपका? अरे यार देखो, लड़की का शादी हुआ या नहीं ये देखने का सिंपल तरीका उसके मांग में सिंदूर, लड़के का शादी हुआ या नहीं सिंपल तरीका उसके चेहरे की मुस्कुराहट। हमको कभी उदास देखे हो? ये सबसे बड़ा सबूत है। उसके बाद कौन सच्चा? आपसे हमेशा याद रखेंगे कि नहीं? किसी भी आदमी को बता सकते हैं कि नहीं शादीशुदा? तू क्या शादीशुदा लग रहा है? सर हमको शादी करना है, सीबीएसई वाले से करे या हिंदी मीडियम वाली से करे? ए भाई साहब, तू हिंदी मीडियम का है तो हिंदी मीडियम से कर, सीबीएसई का है तो सीबीएसई से कर। और गलती से भी तुम अगर हिंदी मीडियम का वो सीबीएसई से कर लगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अपने जैसे में करो, इस सब का हमको ज्यादा आइडिया नहीं। अरे ससुरा कर किससे बतिया रहे थे? बकलोल कहीं का दिन रात फोन करता है, सर इतना पैसा ले लीजिए हमारे पास आ जाइए, इतना पैसा ले लीजिए हमारे पास आ जाइए। ससुरा तुम लोग को समझ में आता है? दिमाग चाट देता है सर। कहता है सर आप चेक भर लीजिएगा। ससुरा हम चेक भरेंगे तो मुकेश अंबानी को खाली कर देंगे। कहता है सर जितना लेना है ले लीजिए। सर तो नहीं, जितना लेना है ले लीजिए, हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। ये कोई जबरदस्ती बात होता है? आप बताओ, नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है बस। अब वो कह रहा है कि सर जी उधर बतिया रहे थे क्या? अरे पगला कहीं का, सीबीएसई वालों में यही कमी होती है। कह रहा है कि सीबीएसई वालों में ये कम पाया जाता है क्या? ऐसा नहीं, वह कम नहीं पाया जाता है। सीबीएसई वालों में भी आरबीसी ज्यादा होता है, ठीक ठाक होता है, हीमोग्लोबिन उन सब में सब होता है। लेकिन वो इतना अमीर घर में पैदा होता है सब ना कि धूप लगेगा तो उन सबको लगेगा जैसे गामा किरण लग गया। उस तरह से जिस तरह हम लोग परमाणु धूप से डर जाता है, बहुत सॉफ्ट होता है सीबीएसई वाला, अमीर घर का होता है सब ना। अब गरीब आदमी हिंदी मीडियम वाला या गरीब आदमी आलू के खेत में खेत जोत ले है। अब गरीब आदमी क्या करता है? लोअर पहनेगा, एगो गाना लगाएगा, एयरफोन ऐसे एयरफोन लगा लिया, उसमें गाना लगा दिया, और लोअर को ऐसे मोड़ेगा, इधर से ऐसे मोड़ेगा, काम खत्म। और धान ले लेगा इतना, कीचड़ में उतर के धान का रुपया चालू कर देगा। ले सोच रहा समझ में आ गया कि लड़की सब इसी भी जो रहेगी सब कौन से ऐसे दुपट्टा लेगी सब, ऐसे बांध लेंगी सब, और वो सब गाना लगा देगी सब, आराम से 4-5 गो सहेली मिलके हमारा पूरा खेत रोप देगी सब। अब सीबीएसई वाला सब खेत में उलट जाएगा सब। ए और बी के घर में शादी हो रहा है, तो ये इनके बीच में शादी हो रहा है, ध्यान से देखिए। तो हम मान के चलिए एक लड़का लड़की में शादी हो रहा है, यहाँ एक बॉय है और एक गर्ल है, इनके बीच में क्या हो रहा है? शादी हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेटी की विदाई हो रही है। यहां से देखिए, यहां से आप क्या कहिएगा? बेटी की विदाई हो रही है तो लड़की के घर वाला सब क्या करता है? सब रोता है, सब क्या करता है? रोता है सब। और यहाँ पे लोग खुश होते हैं कि बहू का आगमन हो रहा है, बहू का आगमन हो रहा है। लेकिन अगर आप सही में देखिएगा ना तो हो क्या रहा है? हो यही रहा है कि भैया कुछ नहीं हो रहा है, ये इसका ट्रांसफर हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। बकलोलिया का ट्रांसफर दो नाम से जाना जाता है कि बेटी की विदाई और पतोह का आगमन। ई सुचरी के दो गो नाम है, एक के चीजवा का दो गो नाम हो सकता है, एक के चीजवा का दो गो हो सकता है, अलग अलग एंगल से देखिएगा तो देखिए यहां समझिए। एक बात बताते हैं आपको, बबुआ ध्यान से समझियो, बबुआ मेरे ध्यान से समझो। जिस व्यक्ति के पास आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी होगी, ध्यान से समझो, जिस स्टूडेंट के पास हीमोग्लोबिन की कमी होगी, वो स्टूडेंट चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसको बड़ी सुस्ती आएगा। आधा घंटा पढ़ेगा, 4 बार उठेगा, देह दुखाएगा, अरे बाप उठेगा, इसे अपन देह दुखाएगा, जहां जहां मांस होगा ना खूब दुखाएगा उस ससुरा को, और थकान होगा, उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा। तकिया को 3 बार मोड़ के लगाएगा। देखो बताते हैं, तकिया को तो नॉर्मल लगाना चाहिए, तू ससुरा ऐसे नहीं लगाएगा, है 3 बार मोड़ेगा उसको, और के बाद ऐसे लगाएगा तकिया, और किताब खोलेगा, ऐसे पढ़ेगा, बहुत पढ़ लिया है भैया, यहाँ अब ना पढ़ तो यहाँ पे। रे बैल कहीं का, तू अपना जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ठीक है, हम अभी ब्लड पढ़ा लेते हैं तो आप सबको बताएंगे कि अगर उतना काम कर लीजिए, 24 घंटा पढ़ेंगे थकबे नहीं करेंगे, एकदम लहा के पढ़िए, एकदम एकदम पूरा पड़ोसी देख के डर जाएगी, साला इनका लड़का तो कलेक्टर बन जाएगा। जितनी लड़की लड़के हैं सब जाकर अपना हीमोग्लोबिन चेक करा, और अगर हीमोग्लोबिन कम है या ज्यादा तो नॉर्मल आप
आयरन की मात्रा के लिए एक नॉर्मल गोली ले सकते हैं ताकि तत्काल बढ़ जाए। उसके बाद से फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, फल वगैरह खाएंगे। सेब, कितने का खाना है? सेब। सेब आयरन की मात्रा ज्यादा होती है बबुआ। सेब ऐसे दांते से काटिएगा, उसके बाद 10 मिनट छोड़िएगा, मुरझा जाएगा उजा। अरे यार वो ऑक्साइड बना लेता है, मतलब वही समझो, ऑक्साइड बनाना मतलब मुरझा जाना। ऐसे सेब दांते से बकोटिएगा ना, ऐसे सेब लेकर दांते से बकोट के खाइएगा। हिंदी मीडियम वाला तो बकोटिए के खाता है, तो ऐसे दांत से सेब को बकोटिएगा ना और उसको आधा घंटा छोड़िएगा, तो जहां से बकोटे रहेंगे वहां देखिएगा ना ऑक्साइड जम जाता है। तो आयरन सेब जरूरी है। सेब नहीं मिले तो अमरूद खा लीजिए, गरीबों का सेब कहा जाता है अमरूद को। हर स्टूडेंट को ये करना चाहिए। नींद, इसमें कोई कमी मत लीजिए। कई लड़का क्या करता है, कहता ना हम 12 बजे सोएंगे 4 बजे उठ जाएंगे। अरे ससुरा तू नहीं, तू 2 घंटा बचाने के चक्कर में बाकी का 24 घंटा खराब करेगा। नींद अगर 8 घंटा से कम लेंगे तो देह में सुस्ती रहेगी, दबा के लीजिए नींद। और अगर 8 घंटा में नहीं पूरा होता है तो 9 घंटा में पूरा कीजिए, कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। कई लड़कों को देखते हैं हम पढ़ेंगे एकदम आइंस्टीन के बाप हैं हम, न्यूटन के दामाद हैं हम, हमको कोई रोकेगा? 4 बजे उठेंगे, 4 बजे उठेगा और दिन भर भंगवाएगा। ऐसे दे रे ससुरा, का फायदा तोरा 4 बजे उठ ले, आराम से उठना जो टाइम पे उठ सकता है। समझ में आ रहा है? इस सब चीजों में कोई कमी नहीं होना चाहिए। ये पूरा नींद लीजिए अच्छा से। और भूख तो ऐसा चीज है बर्दाश्त होने वाला है नहीं, खाना पीना खाइए। लड़की सबको तो खाना के लिए कहने की जरूरत नहीं है, लड़का सबको भूख लगेगा तो मांगेगा। 7.4 उससे नीचे दूध। जैसे देखिए बहुत से लोग क्या होते हैं, किसी का बच्चा बीमार, जैसे हमारे आपको बताते हैं, हम एक बार हॉस्पिटल में हम एडमिट थे किसी चीज़ को लेके, गले में कुछ प्रॉब्लम था, तो वहाँ हम देखे थे एक मतलब महिला थी, उसके 1 महीने का बच्चा था और महिला बेचारी बहुत सीरियस थी, उसको ऑक्सीजन लगा था। पता नहीं क्यों महिला से ज़्यादा माया उस बच्चे पे लग रहा था कि बेचारा अगर वो मर जाएगी तो इस बच्चा का क्या होगा। और बच्चा बेचारा भूख से परेशान था, वहाँ पे 1 महीने का बच्चा था। तो उस हॉस्पिटल में ना एक दूसरी महिला थी जो उस मरीज को कुछ नहीं जानती थी, लेकिन उस महिला ने अपना दूध उस बच्चे को पिलाया। यार मानवता इसे कहते हैं यार, जिसको कोई नहीं जानता, ना जाति देखा, ना धर्म देखा, ना कुछ, इतना इंसानियत होता है। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रिश्ता होता है खून का रिश्ता, उसके बाद जो होते हैं बोलते हैं ना कि दूध का रिश्ता है तुमसे मेरा, मतलब दूध का रिश्ता मतलब माँ बाप का, माँ की तरह एक तरह से हो जाता। तो उसने दूध पिलाया तो माँ का रिश्ता। तो समझिए थोड़ा सा इसको नीचे रखिएगा, दूध का रिश्ता, इससे 1 अंक नीचे चला जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? अब मूत ससुरा उससे भी नीचे चल जाएगा, लाइन से ले, खून दूध मूत खतन सोचा 1 अंक नीचे लेके जाएगा। खून का याद रखिएगा, खून का किसी को नहीं भूलता है, खून का किसी को नहीं भूलता है। 7.4 जब झारखंड को बोलेंगे तो बीचों बीच से चीर के निकल जाता है, फिर पश्चिम बंगाल, उधर त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये सब चीजें को आपको माइन्यूट से माइन्यूट चीजों को ध्यान देते रहना है। हम लोग की शिक्षा प्रणाली अंग्रेज बना के गए और वो इस तरह से बना के गए हैं कि हम लोग यही पढ़ते रह जाएंगे। वो ससुरे स्पेस एक्स बनाएंगे, वो गूगल बनाएंगे, वो याहू बनाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट बनाएंगे, हम लोग पठती पठत पठावा पठंती। समझ में गया? तो आपको ध्यान देना है कि भाई छोटी सी छोटी चीज को किस तरह से एब्जॉर्ब कर सके। इसलिए अब कह रहे हैं आंख बंद करके पढ़िए। इसमें बहुत से लोगों को शर्म लग रहा है पढ़ने में, तो वो हम ऑन कैमरा यहाँ आके नाच के गा के आपको पढ़ा देते हैं। जीवन का उस दस्तूर याद रखिए, जिसने किया शर्म उसका फूट गया करम। समझ में गया? पढ़ने खाने थूरने में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। पढ़ाई करो दबा के, खाओ दबा के, कोई गलती किया तो कचर के